Jai Mata Di. Today we are going to talk about one more type of theatre, that is the theatre of cruelty. The theatre of cruelty is a form of experimental theatre that was conceptualized by French poet, actor and theorist Antonin Artaud. दैट मीन्स कि ये जो है थिएटर का टाइप है, जो थिएटर ऑफ क्रूलिटी, इसको है एंटोनिन ऑर्टोड ने कॉइन किया था। और इन्होंने अपना जो वर्क है, जिसमें उन्होंने अ सीरीज ऑफ एसेज एंड लेटर्स लिखा था, जिसका नाम था द थिएटर एंड इट्स डबल, में उन्होंने ये बताया है। साथ ही साथ में ही वॉज ब्रीफली अ मेंबर ऑफ द सरलिएस्ट मोमेंट, दैट मीन्स कि वो इंस्पायर थे सरलिज्म से। और द थिएटर ऑफ क्रूलिटी में वो क्या कहते हैं कि उनका मेन एम क्या होता है, टू अफेक्ट सेंसेस ऑफ द ऑडियंस। दैट मीन्स कि साउंड्स, लाइट, टेक्निक्स का यूज करते हुए ऑडियंस के सेंसेस पे अटैक करना या उनको अफेक्ट करना होता था। So, the theatre of cruelty can be seen as a break from traditional Western theatre and a means by which artists assault the senses of the audience. That means कि जो traditional Western theatre में जो चला आ रहा था, उस चीज़ को छोड़कर वो क्या चाहते थे कि जो एक्टर्स थे वो ऑडियंस के सेंसेस को असॉल्ट करना चाहते थे। इसलिए इस थिएटर का नाम था थिएटर ऑफ क्रूलिटी। होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट मीन्स कि इन्होंने इसमें जो ये एक एक्सपेरिमेंटल जॉनरा था थिएटर का, जो कि ऑडियंस के जो सेंस एक्सपीरियंस थे उन उन पे ज़्यादा कंसर्न करता था। उनके डायलॉग और कंटेंट से ज़्यादा उनके सेंसेस के एक्सपीरियंस पे ज़्यादा वर्क करता था, उनके सेंसेस को असॉल्ट करता था। उन्होंने ये, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने ये जो उनकी थियोरी है द थिएटर ऑफ क्रूरलिटी पे, वो उन्होंने अपना जो वर्क है द थिएटर एंड इट्स डबल विच वाज पब्लिश्ड इन 1938, इसमें उन्होंने ये जो चीज़ है वो अपनी जो थियोरी है उसका आउटलाइन उन्होंने उसमें लिखा था। साथ ही साथ में वो ये जो थिएटर ऑफ क्रूरलिटी में होता क्या है, दे एम्फसिस द क्रूरलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू इंटेंस सफरिंग एंड सैडिस्टिक एक्ट्स। दैट मीन्स कि वो इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, इतने वायलेंट जेस्चर्स दिखाते हैं, डांस दिखाते हैं। दैट मीन्स वो टेक्स्ट के ऊपर ना ज़्यादा जोर देकर इन सब चीज़ों पे जोर डाल के वो जो है ऑडियंस की सेंसेस को असॉल्ट करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि इसमें एंटोनिन ऑर्टोड जो हैं वो द थिएटर ऑफ क्रूरलिटी को किस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे। साथ ही साथ में उनका जो मेन पर्पस होता था इस थिएटर का, वॉज टू लिबरेट पीपल्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी एंड रीड देम टू रिप्रेशंस। दैट मीन्स कि वो सारे जो बैरियर्स होते थे ऑडियंस और परफॉर्मर्स के बीच में, वो सारे हटा देना चाहते थे। दैट मीन्स कि वो जो है उस प्ले को देखें और ये समझे कि उनके सामने ये सारी चीज़ें हकीकत में हो रही हैं। इस तरीके की चीज़ें वो इसमें बताते थे। और इसी तरीके से उनके जो वर्क हैं वो 20th सेंचुरी के अवांट गार्ड जो थिएटर था उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम ये देखें तो इन शॉर्ट में कि ये जो उनका स्ट्रेस जो होता है ऑडियंस की सेंसेस पे ज़्यादा रहता है, लाइट, साउंड्स और मोमेंट्स का यूज़ करते हुए वो इन सब चीज़ों पे जोर डालते हैं ऑडियंस की सेंसेस पे, ना कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेक्स्ट और डायलॉग्स को नहीं देते हैं। और इस तरीके से वो अपने इन सब चीज़ों को दिखाते हैं अपने प्ले में। अगर हम देखें कि उनके जो है द थिएटर ऑफ क्रूरलिटी, तो इनसे जो एंटोनिन और ऑर्टोड से के जो वर्क थे उनसे ज़्यादातर कौन से आर्टिस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वो थे जेन जैनेट, जर्जी ग्रोटोवस्की, पीटर ब्रूक, रोमियो कास्टलुसी, सॉरी, रोमियो कास्टलुसी। एंड अगर हम देखें तो इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वर्क देखना है बेस्ड अपॉन द थिएटर ऑफ क्रूरलिटी एंटोनिन ऑर्टोड का, वो है लेस सेंसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका वर्क है, ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ में जो इनसे जो भी आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस थे ये उनके नाम हैं। और साथ ही साथ में आपको समझ में आ गया होगा कि
थिएटर ऑफ क्रूएलिटी जो था वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालता था, और साथ ही साथ में एंटोनिन ऑर्टोड का ये जो वर्क है, कलेक्शन है, द थिएटर एंड इट्स डबल, जो कि एसेज और लेटर की जो सीरीज है, सो इसमें तो ये इसका नाम आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट इट. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप button. Please, please, please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.